Unit 10 is evolution and behavior. Question number 1 from here is what are the various theories of evolution? यहाँ पर आपको लमार्किज्म, डार्विनिज्म, म्यूटेशन थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, सभी थ्योरीज को वन बाय वन एक्सप्लेन करके आना है. तो देखिए ये जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, इनके लिए मैं आपको मेनली 2 पीडीएफ दे रही हूँ इवोल्यूशन के नोट्स के लिए. एक तो है इवोल्यूशन 1 नेम से आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी. ये वाले नोट्स हैं +2 लेवल की इवोल्यूशन के, और दूसरे नोट्स हैं इवोल्यूशन 2 नाम से, ये बीएससी लेवल के नोट्स हैं. तो मैं आपको साथ साथ अभी बताती जाऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस आपके इवोल्यूशन 1 वाले नोट से कवर होंगे और कौन से 2 वाले नोट से कवर होंगे. सो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप कवर कर लीजिए इवोल्यूशन 1 वाले नोट से. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा. मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है इवोल्यूशन की मॉडर्न थ्योरी, जिसे सिंथेटिक थ्योरी भी कहा जाता है. नेक्स्ट वन, डिस्कस वेरियस थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ. ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी. उन सभी थ्योरीज को आपने बताना है. उन थ्योरीज के अंदर किसी में एक्सपेरिमेंट्स भी थे, वो एक्सपेरिमेंट में बताने पड़ेंगे, और उनके डायग्राम्स हैं वो भी बताने पड़ेंगे. तो आपको वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है, और ध्यान में रखिएगा कि आपके पास पेजेस भी 4 हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा कंजस्टेड लिखना पड़ेगा, बट सारा एक्सप्लेन तो करके आना ही है. ये वाला क्वेश्चन इन्हीं नोट से कवर होगा इवोल्यूशन 1 से. देन एक्सप्लेन मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट इन डिटेल. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें आपको जो एक्सपेरिमेंट का अपरेटस, वो अपरेटस ड्रॉ करके आना है, उसको लेबल कर दीजिए. फिर आप जैसे प्रैक्टिकल फाइल में एक्सपेरिमेंट लिखते होते हैं, मतलब सारी चीजें, रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रोसीजर क्या है, कंक्लूजन क्या आया, वो सब कुछ आपने लिखना है. प्रोसीजर में अच्छे से स्टेप्स बना लीजिएगा कि कब कब क्या क्या किया गया, उसे डिटेल्ड भी होना चाहिए. 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने ये प्रिपेयर करना है, तो डिटेल्ड भी हो और क्वालिटी अच्छी हो. नेक्स्ट, हाउ डू द इवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल अकर. देन हाउ यूकैरियोटिक सेल इवोल्व. ये दोनों क्वेश्चन ही आपके इवोल्यूशन 2 के नोट से प्रिपेयर होंगे. Then who gave evolutionary time scale? Discuss major events in evolutionary time scale. Very important question. ये आपको evolution 1 में मिल जाएगा. इसमें आपको क्या करना है, पहले बताना है कि टाइम स्केल किसने दिया. It was given by Giovanni Advina. Next, discuss major events. Events क्या हुए, आपको यहाँ पर eras, periods और epochs लिखने पड़ेंगे. यहाँ लिख दिया एरा, पीरियड और इधर इपोक. फिर आगे आपने लिखने हैं मेजर इवेंट्स, मतलब इस किस किस टाइम पीरियड में क्या मेजर चीज हुई है, 1-2 चीजें जो भी हुई हैं वो आपको यहाँ पर फिर लिखनी है. तो ये स्केल पूरा गिवन है इन नोट्स में, बिल्कुल वैसा का वैसा आपने एग्जाम में लिखना है. नेक्स्ट, डिस्कस इन डिटेल इवोल्यूशन ऑफ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. ये आपको इवोल्यूशन 2 से मिल जाएगा. Then how does human evolution occur? Discuss its stages. Important one. ये वाला आपको मिल जाएगा evolution 1 के नोट्स में, 2 में भी मिल जाएगा. Then what is ethology? Who is the father of ethology? What are the approaches and methods to study behavior? तो पहले बता दीजिए इथोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर. फादर ऑफ इथोलॉजी, देन अप्रोचेस, हेडिंग डाल दीजिएगा अप्रोचेस, फिर मेथड्स टू स्टडी बिहेवियर. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट वन, व्हाट इज एल्ट्रुइज्म? ऑल्सो एक्सप्लेन रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म एंड किन सिलेक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, उसका लिंक मैं दे रही हूँ. उस वीडियो में नोट्स भी हैं, तो वहां से ये प्रिपेयर हो जाएगा. नेक्स्ट, व्हाट इज मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस? एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर डाइवर्जेंस.
मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस है क्या और फिर डाइवर्जेंस एक्सप्लेन करनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट वन ऑफ द पॉसिबल क्वेश्चन है इस यूनिट का। नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस मॉलिक्यूलर टूल्स इन फाइलोजेनी? देन हाउ कैन अ प्रोटीन बी सीक्वेंस? प्रोटीन सीक्वेंसिंग के जो भी मेथड्स दिए गए थे वो बताने हैं। फिर न्यूक्लियोटाइड कैसे सीक्वेंस कर सकते हैं वो बताना है। नेक्स्ट, व्हाट इज जीन डुप्लीकेशन एंड जीन डाइवर्जेंस? एक्सप्लेन। हाउ डज ओरिजिन ऑफ जीन्स एंड प्रोटीन्स अकर? Next one, discuss HWE principle. Very important question. HWE is Hardy-Weinberg equilibrium principle. With reference to gene pool and gene frequency से डिस्कस करना है। इस क्वेश्चन के लिए भी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। उस वीडियो में मैंने जीन पूल और जीन फ्रीक्वेंसी के रेफरेंस से ही इसे डिस्कस किया हुआ है। बिल्कुल वैसे का वैसा आपने इसको एक्सप्लेन करके आना है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? इट्स टाइप्स, हाउ कैन इट चेंज जीन फ्रीक्वेंसी? तो यहां पर पहले आप डिफाइन कर देंगे इसे, फिर आपने जो डिफरेंट टाइप्स की नेचुरल सिलेक्शन है, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव, उसके ग्राफ के थ्रू वन बाय वन ग्राफ बनाने और सामने उनके पॉइंट्स लिख कर आने हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं हर एक टाइप के। फिर बताना है हाउ कैन इट चेंज जीन फ्रीक्वेंसी। अगेन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। देन व्हाट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन? एक मिनट, ये वाला जो क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, ये इवोल्यूशन 1 के नोट से प्रिपेयर हो जाएगा। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन? डिस्कस वेरियस आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवोल्यूशन 1 और 2 दोनों में ये मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज सिवाल राइट इफेक्ट? इट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज स्पेसिएशन? वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इसकी टाइप्स बतानी है, देन एक्सप्लेन। अब इसकी जब आप टाइप्स बताएंगे तो उसमें जो डायग्राम्स बनाते होते हैं, जैसे एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है मान लीजिए, तो यहाँ आपने क्या करना है, ऐसे ज्योग्राफिकल बैरियर शो कर देना है। फिर उसके बाद ये अलग इवॉल्व हुई, ये अलग इवॉल्व हो गई, इसे आप शेड करके शो कर दीजिए और इसे विदाउट शेड किए हुए शो करिए। ये हो गई स्पीशीज ए और ये हो गई स्पीशीज बी। तो इस तरह से इसको बताना है। नेक्स्ट, डिफाइन एंड डिस्क्राइब माइग्रेशन, अडेप्टिव रेडिएशन एंड मॉडिफिकेशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, सेक्सुअल सिलेक्शन, को इवोल्यूशन। अब इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो बड़े क्वेश्चन के हिसाब से इसे प्रिपेयर करिए। ये वाला क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, साथ में कुछ ऐड कर दिया, जैसे एक और चीज पूछ ली और ये पूछ लिया, ये दोनों इकट्ठे पूछे जाते हैं। और इसके अलावा ये जो को इवोल्यूशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लॉन्ग आंसर की फॉर्म में ही प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट वन, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, मेमोरी, कॉग्निशन, स्लीप अराउजल। इनमें से देखिए कोई 2 पूछे जा सकते हैं या फिर कोई एक भी पूछ सकते हैं। मोस्टली तो यही चांसेस होंगे कि 2 पूछे जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आया तो आप इसे हर एक को 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लीजिए। व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लॉक, विच ग्लैंड कंट्रोल इट? डिस्क्राइब, इंपॉर्टेंट है। कमेंट अपॉन डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर, इसी तरह से क्वेश्चन बन सकता है कमेंट अपॉन सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल डोमिनेंस, देन कमेंट अपॉन पेरेंटल इन्वेस्टमेंट इन रिप्रोडक्टिव सक्सेस। नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब पेरेंटल केयर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What are behavioral changes? Discuss the aggressive behavior of organisms. Explore the various type of mating systems and ecological and evolutionary factors affecting it. Elaborate the concept of orientation in context of animal behavior.
explaining its different forms and providing specific examples. Orientation explain करना है in context of animal behavior. फिर इसकी forms बतानी है with example. Next question number 31. What is domestication? Its types and its importance. What is territorial behavior? What animals use territoriality? What is the use and advantages of this behavior? तो ये थे 32 क्वेश्चंस यूनिट 10 से.